दोस्तों जब भी मेट्रो सिटीज की बात आती है तो दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। मिलने वालों को यहाँ सब कुछ मिल जाता है और ना मिलने वालों को कुछ भी नहीं। यूं तो दिल्ली भारत का एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर है। यहाँ देश के राष्ट्रपति से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक रहते हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इसी शहर में आपको कुछ ऐसी भी चीजें देखने को मिल सकती हैं जो आपके होश उड़ाने के लिए काफी हैं। यहाँ कई लोग पाई पाई को मोहताज हैं तो कई लोग यहाँ राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं। यही कारण है कि जिसकी वजह से यहाँ दिन में तो कुछ और ही नजारा होता है और रात में कुछ और हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको राजधानी दिल्ली की वो सारी बातें बताएंगे जो सच में आपको होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दिल्ली में आपको एक से बढ़कर एक दौलतमंद इंसान देखने को मिल जाएंगे। वहीं यहाँ पर आपको हट्टे खट्टे लोग भी भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक घर और इमारतें भी देखने को मिल जाएंगी। वहीं आपको यहाँ पर रोड के किनारे पर झुग्गियां भी देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों वैसे तो दिल्ली एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ रहने वालों की टोटल पॉपुलेशन उत्तराखंड और जम्मू राज्य की टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। यहाँ लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग इंडिया के अलग अलग राज्यों से यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आते हैं। यहाँ आपको देश के प्रधानमंत्री का पीएम हाउस भी देखने को मिल जाएगा जो कि लोक कल्याण मार्ग पे है। इसके अलावा देश के राष्ट्रपति भी दिल्ली में रहते हैं। ये जिस इमारत में रहते हैं उसका नाम राष्ट्रपति भवन है जो कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से कई गुना बड़ा है। लेकिन दोस्तों इतनी शानदार इमारतें बने होने के बावजूद भी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों की कमी नहीं है। यहाँ कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ अगर बारिश आ जाए तो कई दिनों तक पानी नहीं निकलता। उन्हीं में से एक है संगम विहार। दोस्तों यूं तो दिल्ली दिन भर दौड़ती रहती है। यहाँ की सड़कों पर आपको खचाखच भरा हुआ ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे दिल्ली पूरी तरह से अपना रंग बदलने लगती है। यहाँ रात में पब्स और होटल्स में क्राउड बढ़ जाता है जहाँ हर तरह के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ ज्यादातर अपने पप्पा की परियां और माँ के लाडले पैसे उड़ाने के लिए आते हैं। और दोस्तों दिल्ली में कई होटल्स भी ऐसे हैं जहाँ बाहर तो कुछ और दिखाया जाता है लेकिन अंदर कुछ और ही काम चल रहा होता है। कुछ सालों से दिल्ली में कॉल गर्ल्स का बिजनेस काफी बढ़ने लगा है। इस कारोबार को करने वाली लड़कियां दिन में तो आपको बिल्कुल ना के बराबर दिखेंगी, लेकिन रात होते ही कई इलाकों में आपको ये काम करने वाली लड़कियां सड़कों के किनारे खड़ी मिल जाएंगी। फरीदाबाद से दिल्ली एंट्री करते वक्त और गुड़गांव जो अब गुरुग्राम हो रहा है उधर से दिल्ली में एंट्री करते वक्त आपको हाईवेज के किनारे कई लड़कियां खड़ी मिल जाएंगी जो किसी भी राहगीर के साथ चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्हीं सड़कों के किनारे पर आपको कई किन्नर भी खड़े मिल जाएंगे जो पैसों के लिए ये सब करते हैं। इसके अलावा दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर भी रात 10 बजे के बाद आपको लड़कियां खड़ी मिल जाएंगी। अगर आपको ये सब बातें हैरान कर रही हैं तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली में कनॉट प्लेस को राजधानी का दिल माना जाता है, जहाँ की चकाचौंध देखकर आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे राज्य में आ गए। यहाँ महंगे महंगे रेस्टोरेंट, बड़े बड़े शोरूम्स और कई पुरानी शॉप्स भी हैं। यहीं पालिका बाजार के नाम से एक बाजार है जो कि जमीन के अंदर यानी कि बेसमेंट में है। हालांकि इस बाजार से थोड़ी ही दूर 11 बजे के बाद मर्दों का बाजार भी लगता है जहां कई हाई प्रोफाइल लड़कियां अपनी जवानी की गर्मी को कम करने के लिए आती हैं। इस धंधे में आए मर्दों को जिंगलो कहा जाता है। ये ग्रेटर कैलाश, सरोजनी नगर और कनॉट प्लेस जैसे दिल्ली के रिहायशी इलाकों में पाए जाते हैं। इनके पास लड़कियां कम और महिलाएं ज्यादा आती हैं जिनके पास बेशुमार पैसा होता है। उनके पति विदेशों में कमाकर उन्हें पैसा भेजते हैं और वो इन पैसों से अपने गंदे शौक पूरे करती हैं। इस काम के लिए दिल्ली का सम्राट होटल काफी मशहूर है जहां फ्राइडे और सैटरडे को कई महिलाएं तगड़े शरीर वाले लड़कों की तलाश में रहती हैं। इस काम को बहुत ही चुपचाप तरीके से किया जाता है। आपकी आंखों के सामने ये काम कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों अब जब इस काम की बात हो ही रही है तो दिल्ली के जीबी रोड का नाम कैसे पीछे रह सकता है। यहाँ के कोठे बाबा आदम के जमाने के हैं। बताया जाता है कि दिल्ली में मुगलों समेत जितने भी शासकों ने शासन किया वो सभी अपनी माशुकाओं को यहीं पे रखा करते थे। पुराने दौर के सभी शासकों के लिए ये एक अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। जब भी इन शासकों को उनकी काम वासना सताती थी तो वे यहाँ आकर अपनी काम वासना को शांत किया करते थे। बताया जाता है कि जब उनकी दासियां बच्चे दे देकर बूढ़ी हो जाती थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नई युवतियों को यहाँ ले आते थे और फिर उनके साथ संबंध बनाते थे। ये किस्सा यूं ही चलता रहता था। लेकिन अब राजा ही नहीं बल्कि कोई भी इंसान कुछ पैसे देकर अपने शरीर में लगी
सेक्स की ज्वाला को आराम से शांत कर सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मौजूद लड़कियों को नेपाल, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल जैसी जगहों से दिल्ली में काम करने के लिए लाया जाता है, लेकिन फिर उनसे इन कोठों पर जिस्म फरोशी का धंधा करवा दिया जाता है। आजकल ये एक बिजनेस की तरह हो गया है जो दिल्ली के कई अपार्टमेंट्स में होने लगा है, लेकिन इसकी आड़ में लोगों को लूटा भी जाता है। जीबी रोड के आसपास के इलाकों में कई दलाल घूमते रहते हैं जो बाहरी व्यक्ति की तलाश में रहते हैं, और जैसे ही उनको कोई बाहरी व्यक्ति टकरा जाता है उसे वो कोठे पर ले जाकर लुटवा देते हैं। वैसे तो वक्त वक्त पर कई संस्थाओं द्वारा इन कोठों को बंद करने की बात भी कही जाती रही है, लेकिन ये बोलकर भूल जाते हैं कि अगर इसे बंद कर दिया गया तो समाज में रेप के केसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वेश्यावृत्ति को समाज के आगे जितना परोसा जाएगा ये उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि अब इस पर रोक लगा देनी चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों दिल्ली वालों के शहर दिल्ली के सीने में बहुत से ऐसे राज हैं जो कभी किसी के सामने ना आए तो ही अच्छा है। यहाँ हर कदम पर रौनक है, मौज मस्ती है, लेकिन इस चकाचौंध के बीच कुछ ऐसे काले और भयानक राज भी हैं जो किसी के लिए भी दहशत का सबब बन सकते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जहाँ भूत प्रेत और बुरी शक्तियों का वास है। आज हम आपको दिल्ली में छिपी कुछ ऐसी ही खौफनाक हकीकत से रूबरू करवाएंगे जो आपको डरा भी सकती है और हैरान भी कर सकती है। जमाली कमाली मस्जिद। आपको ये नाम थोड़ा अजीब लग सकता है और हो सकता है आप इसे जिन या प्रेतों से भी जोड़ लें, लेकिन असल बात यह है कि इस मस्जिद का नाम जमाली और कमाली नाम के दो सूफी संतों के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद में जाने वाले लोगों को ना दिखने वाली शक्ति थप्पड़ मारती है, और ऐसा एक नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने अनुभव किया है। दिल्ली कैंट। भारत में जितने भी हॉन्टेड प्लेस हैं उनमें दिल्ली कैंट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती है, और जैसे ही कोई गाड़ी रोकता है तो वो गायब हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर कोई गाड़ी नहीं रोकता तो वो औरत उसके पीछे बैठी मिलती है। खूनी दरवाजा। जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, इस स्थान पर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इस स्थान पर अंग्रेजों ने आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के 3 बच्चों को अपनी गोली का निशाना बनाया था। कहा जाता है कि आज भी उनकी रूहें अंग्रेजों से उनकी मौत का बदला लेने के लिए भटकती रहती हैं। अगर आप विदेशी हैं तो इस स्थान पर जाने से पहले आपको ज्यादा गंभीरता से सोचना होगा। संजय वन। महरौली और वसंत कुंज के बीच पड़ने वाला संजय वन बहुत से लोगों के लिए अनजानी सी जगह है। यहाँ पक्षियों का आना जाना लगा रहता है और कभी कभार कुछ लोग भी यहाँ घूमने आ जाते हैं, लेकिन रात के समय इस स्थान पर कोई नहीं रहता, क्योंकि लोगों का कहना है कि सफेद साड़ी में एक औरत पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती है और कभी कभी झूला भी झूलती रहती है। लाल किला। चांदनी चौक की कमान संभाले लाल किला अभी तक भूत प्रेत या किसी भी पारलौकिक ताकत से अछूता माना जाता था, लेकिन आपको बता दें कि बहुत साल पहले लाल किले की देखरेख करने वाले असगर अली खान ने यहाँ मुगल शासकों और उनके बच्चों की आत्माओं को देखा था, लेकिन इस मुद्दे को हमेशा के लिए दबा दिया गया ताकि यहाँ पर्यटकों का आना जाना कम ना हो जाए। तो दोस्तों आपको दिल्ली की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।